नमस्कार सभी बच्चों को O2N डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर। बच्चों, मैं आपको क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 6 लेकर के आया हूं। चैप्टर का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और टॉपिक है बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में आप सभी को असंतुलित रासायनिक समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं वो समझाया था। पहले जाकर के लेक्चर 4 और लेक्चर 5 की वीडियो देखें सभी बच्चे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? संयोजन अभिक्रिया सबसे पहला बेटा आपका संयोजन अभिक्रिया, इसे हम बेटा एडिशन रिएक्शन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं और इसका एक और नाम है योगात्मक अभिक्रिया। नाम में क्या आ गया? योगात्मक। संयोजन मतलब जुड़ना। तो कहने का अर्थ है दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके संयोग करके केवल और केवल एकल उत्पाद का निर्माण करे तो क्या कहलाता है? वो आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, अब पदार्थ में आपके तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है बेटा? वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आगे समझो बेटा। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने ले लिया है NH3 प्लस में HCl। NH3 प्लस में HCl। NH3 का नाम है अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। और HCl का नाम बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक यौगिक प्राप्त होता है। देखो दो पदार्थ है ना, NH3 है और HCl है और बीच में किसका निशान है? प्लस का। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करे, कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। तो इन्होंने आपस में क्रिया करके क्या दे दिया? NH4Cl। अब NH4Cl का नाम क्या है सर? तो NH4 को हम कहते हैं अमोनियम, और नाम के एंड में लग जाएगा आइड। क्या लग जाएगा? आइड। क्या है? क्लोरीन है ना, तो क्या बन जाएगा? क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब बेटा देखो नेक्स्ट एग्जांपल, साथ के साथ बैलेंस भी करते रहना है। मैंने इन एग्जांपलों को अनबैलेंस कर रखा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कर रखा है। आपको चेक करना है कि क्या वो संतुलित है। मैंने इसमें आपको जो एग्जांपल दिए हैं 5-6, उसमें असंतुलित भी रखा है, संतुलित भी है। जो संतुलित है वो तो ठीक है, लेकिन जो असंतुलित है वीडियो को पॉज करें और तुरंत के तुरंत उसे संतुलित करें, क्योंकि लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में मैंने आपको इन्हीं के बारे में बताया है। 35 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। CO और साथ में Cl2। देखो दो पदार्थ है, एक CO है आपका और एक Cl2 है। C कार्बन एक, ठीक, ऑक्सीजन एक, तो इसका नाम है कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड। और इसका नाम बेटा क्या है? क्लोरीन। इसका नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और इसका नाम बेटा क्लोरीन। और क्या मिल गया हमें? CaCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड।
नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल, क्या बैलेंस है बेटा, पहले देखो COCl2, COCl2 बैलेंस है। नेक्स्ट C+O2, देखो कार्बन का हमने दहन करा है, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई है तो वो जल गया, दहन हो गया। दहन का मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो उसका आप दहन कराओगे, अर्थात उसकी आप ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे O2 से। तो मैंने C, एक तो पदार्थ हमारा C है कार्बन, और एक पदार्थ हमारा क्या है O2 ऑक्सीजन, क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, ये कार्बन कितने हैं, एक है, ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा है, दो के लिए डाई, और नाम के एंड में आइड, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बेटा देखो क्या है, बैलेंस है, चेक करो, हाँ जी बैलेंस है। नेक्स्ट चौथा CaO प्लस में H2O ऐड होकर के हमें CaOH का होल ट्वाइस मिल गया, एक्वस मिल गया, जलीय। एक्वस का मतलब जलीय, जल में घोल चुके हैं हम। देखो क्या है CaO, ये सॉलिड है, कैसा है ये सॉलिड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और मैंने इसे किसमें ऐड कर दिया, वाटर में। जैसे ही वाटर में ऐड करा तो क्या बन गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आधे से ज्यादा बच्चों ने इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को घर पर बनते हुए देखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बाहर से हम बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं, कैसा, बिना बुझा हुआ चूना, और उसे जब हम पानी में मिलाते हैं, किसमें मिलाते हैं, पानी में। ये देखो इधर, ये हमारे पास टब है, ठीक, ये इसके अंदर पानी है, ठीक है, और मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, CaO, मतलब इस CO को किसमें डिसॉल्व कर दिया मैंने, इस पानी के अंदर। कैल्शियम ऑक्साइड को जो बिना बुझा हुआ चूना है उसको मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने के बाद, डिसॉल्व इधर देख लो, इधर कर लो, डिसॉल्व करने के बाद ये कुछ इस टाइप का बन गया, देखो दिख रहा है। यहां मिल गया हमें CaOH का होल ट्वाइस, क्या मिल गया, CaOH का होल ट्वाइस। और साथ में इसमें से क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। क्या निकल रही है बेटा, ऊष्मा निकल रही है। तो यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमने कितने पदार्थ मिलाए थे, दो पदार्थ मिलाए थे, एक मिलाया था H2O और एक मिलाया हमने कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी, रिएक्शन करते क्या मिल गया हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, वो क्या रिलीज हो रही है, ऊर्जा रिलीज हो रही है इसमें से। कहने का अर्थ है यहां से ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्या ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। H2 प्लस Cl2 एरो HCl। सबसे पहले ये देखो क्या ये संतुलित है, नहीं ये असंतुलित है, करो संतुलित। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहाँ हाइड्रोजन एक, दो से गुणा, Cl कितने हो गए, दो, Cl कितने हो गए, दो, बराबर हो गई। हाइड्रोजन भी दो, हाइड्रोजन भी दो, Cl भी दो, Cl भी दो। सर इतनी जल्दी रिएक्शन कर लिया। तो बेटा अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लेक्चर 4 और लेक्चर 5
टोटल 35 क्वेश्चन है इन दोनों को मिला करके। लेक्चर 4 में आपके 20 क्वेश्चन है, लेक्चर 5 में आपके 15 क्वेश्चन है। उन 35 के 35 क्वेश्चन को आप सोल्व करो। 3 से 4 क्वेश्चन आप स्टार्टिंग के करोगे ना, वहीं आपको बैलेंसिंग करनी आ जाएगी। जो उनसा रूल मैंने आपको बताया है उसी रूल के अनुसार आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, बैलेंसिंग जितने भी होने होंगे। ठीक, जितने आपके पास अनबैलेंस इक्वेशन होंगे उसे आप क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। 3-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख लेना, वहीं सही। नेक्स्ट, तो हमारे संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया। संयोजन अभिक्रिया क्या, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं और साथ ही साथ इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद है बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है बेटा जो अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी, अग्र दिशा में भी और पश्चिम दिशा, दोनों दिशाओं में चलती रहती है, तो वह क्या कहलाती है, आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में, दोनों दिशाओं अग्र और पश्चिम, समान परिस्थितियों में दोनों अग्र और पश्चिम दिशाओं में चलती हैं, क्या कहलाती है, आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए किसका निशान जरूरी होना चाहिए, ये वाला बेटा, अर्ध तीर का निशान होता है इसमें। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल करते हैं, पहले आपको, आपकी ड्यूटी ये भी है बेटा, जहां भी आपको सबसे पहली ड्यूटी तो यही है आपकी, जहां भी अनबैलेंसिंग इक्वेशन हो उसे बैलेंस कर दो। देखो बैलेंस है नहीं, एन कितने हैं यहाँ 2, और वहां एन कितने हैं हमारे 1, कितने से गुणा 2 से कर दो जी। नाइट्रोजन हो गए 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन देखो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ कितने, सिर्फ 2, कितने से गुणा 3 से। हाइड्रोजन यहाँ भी कितने हो गए, 6 हो गए, हो गए बैलेंस। अब ये देखो बेटा N2 और हाइड्रोजन दोनों गैसों ने मिलकर के हमारा अमोनिया तो दे दिया, और बाद में ही यही अमोनिया गैस टूटकर किस में चेंज हो गई, H2 और N2 में चेंज हो गई। तो पहले रिएक्शन किधर की ओर चली, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर किधर की ओर चली, बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड मतलब अग्र दिशा की ओर चली, बैकवर्ड मतलब पश्चिम दिशा की ओर चली। ठीक है, नेक्स्ट बेटा PCl5 है। PCl5 का नाम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या नाम है, फास्फोरस 5 के लिए पेंटा, और क्लोरीन है ना, क्या हो जाएगा, आइड, क्लोराइड। PCl3 फास्फोरस, तीन के लिए ट्राई, Cl के लिए क्लोरीन, लेकिन लास्ट में क्या लग जाता है, आइड, तो क्या नाम हो गया, क्लोराइड। इसे क्या कहेंगे, क्लोरीन। तो बेटा पहले PCl5 PCl3 में टूटे और Cl2 में, बाद में यही दोनों आपस में मिक्स होकर के क्या दे देंगे आपको, PCl5 दे देंगे। नेक्स्ट NH4Cl, यही देखो अभी हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी, NH3HCl मिलकर 2 पदार्थ हैं, दोनों पदार्थ ने रिएक्शन करके क्या दे दिया, NH4Cl। पहले हमने NH4Cl को तोड़ा NH3HCl में, और वापस से रिएक्शन किस में चेंज हो गई, NH4Cl में। यानी कि ये दोनों उत्पाद जो मिले थे अब की बार वो अभिकारक का काम करके उत्पाद बना रहे हैं। तो कहने का अर्थ है पहले रिएक्शन कहां गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर कहां आ गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि आधी इधर की ओर चली और आधी वापस चली। ठीक, अगला देखो H2 + I2 एरो HI, करो बैलेंस इसे भी। H कितने हैं यहाँ 2, H कितने हैं सिर्फ 1, कितने से गुणा 2 से, I भी 2 हो गए, I भी 2 हो गए। ठीक है, तो ये जो निशान है ना, ये वाला निशान, ये किसका निशान है बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान है। किसका निशान है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। तो उत्क्रमणीय पढ़ लिया, तब क्या पढ़ेंगे हम, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल
एक ही दिशा में अर्थात अग्रिम दिशा की ओर अग्रसर होती है सिर्फ, और पूर्ण हो जाती है। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में चलती है क्या कहलाती है? आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल देने से पहले दो निशान के बारे में बताता हूं। एक ऊपर की ओर निशान है तीर का, एक नीचे की ओर निशान है तीर का। इन दोनों का अर्थ क्या है? अगर किसी भी रिएक्शन में ये वाला निशान दिख रहा है आपको, अगर कोई भी रिएक्शन है और उसमें उत्पाद में ये वाला रिएक्शन निशान दिख रहा है, तो इसका मतलब वो गैस उड़ गई, फुर्र हो गई, चली गई वो गैस। जो हमारा उत्पाद बना था वो उड़ गई है, या तो हमने उसे किसी बर्तन में रख लिया है या वो उड़ गई। अब ये जो निशान है, ये निशान है अवक्षेप का बनना। किसका बनना? अवक्षेप का बनना। देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये निशान अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की पहचान है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कब होती है? जब ना तो गैस कोई उड़े और ना ही कोई अवक्षेप बने। ना ही गैस कोई उड़े और ना ही कोई अवक्षेप बने, तो वो एक तरह से कैसे एग्जाम्पल हो गया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। अग्र दिशा में भी जा रही है, पश्चिम दिशा में भी आ रही है। लेकिन अगर कहीं पर ये निशान दिख जाए, इसका मतलब फुल स्टॉप कर दो, वो रिएक्शन हो गई, कंप्लीट हो गई। वो रिएक्शन अब बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जानी, खत्म हो गई, वो रिएक्शन पूरी हो गई। देखो कैसे, Na2SO4 प्लस BaCl2 है, BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो BaSO4 2NaCl। ठीक, तो बेटा बैलेंस मैंने यहां इसमें कर दिया पहले ही, 2 Cl ये रहे, 2 Na ये रहे, यहां कर दिया है। तो अब इसमें देखो कौन सा निशान दिख रहा है आपको? ये वाला तीर का निशान दिख रहा है ना। तो ये अवक्षेप मिल गया हमें किसका? BaSO4। अब इसका नाम क्या है? तो देखो Ba को कहते हैं बेरियम और Cl के लिए क्लोराइड। Na2SO4, Na2 ये हो गया आपका सोडियम, और SO4 क्या कहते हैं? सल्फेट। इसी प्रकार इसका नाम Ba का क्या नाम बेटा? बेरियम, और SO4 को सल्फेट। इसके लिए ना चार्ज याद करने जरूरी होते हैं इनके, कि कैसे बने हैं। BaSO4 कैसे बना है, Na2SO4 कैसे बना है, BaCl2 कैसे बना है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होएगी उसमें मैं पहले आपको चार्ज याद कराऊंगा कि किसके चार्ज से कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तब हम आगे के अभिक्रियाएं पढ़ेंगी। ठीक, इससे आगे की अभिक्रिया जब भी पढ़ेंगे जब हमें चार्ज याद हो जाए। और NaCl को तो आप सभी पहली बात जानते हो, क्या नाम है इसका? नमक, सॉल्ट। और Na का क्या नाम है? सोडियम, और Cl के लिए क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, NaCl AgNO3 क्या निकल गया है? सबसे पहले सॉल्ट निकाल दो। तो सबसे पहले तो हमारा AgCl निकल गया, देखो ये निकाल दिया जी, ये हमें अवक्षेप मिल गया है। और साथ में क्या मिल गया? NaNO3, ये लिख दिया। बैलेंस है, सब बैलेंस है जी। आगे देखो, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम लिख लो पहले। इसका नाम मैंने आपको बताया था सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम हो गया सिल्वर। बताओ क्या नाम हो गया इसका? अभी तक वीडियो देखते आ रहे हो, क्या नाम है इसका? जल्दी बताओ। बता दिया? Ag को कहते हैं सिल्वर, ठीक है जी। और Cl के लिए क्लोरीन, लेकिन नाम के एंड में आइड, तो क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम Na को सोडियम, NO3 को नाइट्रेट। आ जाओ बेटा नेक्स्ट रिएक्शन में। पोटेशियम क्लोरेट नाम बेटा इसका, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। और O2 ऑक्सीजन गैस है।
ठीक है, बैलेंस करो। के कितने, 1, के कितने, 1, Cl1, Cl1, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, 3, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ 2। क्या बैलेंस है, नहीं। करो तो, यहाँ कितने से गुणा, 3 से, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, यहाँ कितने से गुणा, 2 से, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, KCl 2 है, यहाँ KCl1 है, कितने से गुणा, 2 से, खत्म है ना, सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, H2O है, लिक्विड है, विद्युत धारा ये हमारा, इसमें बेटा ये H2O है, इसमें मैंने 2 रोड लगा दी, एक एनोड की और एक कैथोड की, ठीक है। तो जब हम इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और एक ऑक्सीजन गैस। तो देखो कौन सा निशान आ गया, अब की बार ऊपर वाला, मतलब फुर हो गई, उड़ गई है ये गैसें, तो वापिस से तो आएंगी नहीं, तो इसी कारण ये कौन सा एग्जांपल हो गया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का। बैलेंस करो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है जी, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, क्या कर दें, इधर 2 से गुणा कर दो सर। जैसे 2 से गुणा कर दोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितने, सिर्फ 2, यहाँ भी 2 से गुणा कर दो, है ना सिंपल। बेटा बहुत सिंपल है, हमने 3 चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा संयोजन, फिर हमने पढ़ा उत्क्रमणीय, फिर हमने पढ़ा अनुत्क्रमणीय। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ है सर, वे आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना दे, तो आपका क्या कहलाएगा, संयोजन। संयोजन को हम दूसरा नाम भी कहते हैं योगात्मक, इंग्लिश में से कहते हैं उत्क्रमणीय इंग्लिश में से क्या कहते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन, साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिवर्सिबल, यानी कि अगर रिएक्शन अग्र दिशा में भी जा रही है तो पश्चिम दिशा में जाएगा, लेकिन समान परिस्थिति होनी चाहिए। तो समान परिस्थिति में अभिक्रिया अग्र दिशा तथा पश्चिम दिशा दोनों दिशाओं में जाती है, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या कहलाती है, अभिक्रिया केवल और केवल एक ही दिशा में अग्रसर होनी चाहिए, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ केवल अग्रिम दिशा में चलते हैं तथा वह पूर्ण हो जाते हैं, क्या कहलाती है आपकी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो वापस ना आए। अब या तो इसकी 2 ही कंडीशन है, या तो वो जो उत्पाद बन रहा है वो उड़ जाए, या फिर जो वो कोई नया पदार्थ बन जाए, वो अपक्षेप बन जाए, ठीक है ना। चलो अब इस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। धन्यवाद।